आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे इस वर्ड के द्वारा। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप जहाँ कहीं भी हैं, और सचमुच में परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ बड़ा करने पर है। हालेलुया। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेंगे इस वर्ड के द्वारा। आज से पहले बहुत सारी वचन को आपने सुना होगा, बहुत सारी चीजों को आपने सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना परमेश्वर की महिमा अधूरी है। हालेलुया। जिसके बिना परमेश्वर की महिमा अधूरी है, एक मनुष्य के द्वारा। हालेलुया। आइए इस समय बिना समय गवाए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इस वर्ड को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देंगे, ब्लेस करेंगे। आइए क्यों ना हम अपने स्थानों पर जहां पर भी हैं अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामा डाला रखा तारा बा रेखे पेरे बेशे खेरे बेदेरी आला रखा तारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं इस समय। आप हमारे बीच में परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। आप यहाँ पर चले फिरे, आप जो कुछ भी चाहते हैं यहाँ पर करें, क्योंकि आप सामर्थी हैं परमेश्वर। हम सारा नियंत्रण आपको देते हैं और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि यहाँ पर हम अपनी मर्जी से नहीं है, वरन आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से है परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में आप छुटकारा लेकर आएंगे, चंगाई लेकर आएंगे और अद्भुत अद्भुत कामों को हमारी जिंदगी के अंदर इस वर्ड के द्वारा करेंगे परमेश्वर। एक एक शब्द मेरा नहीं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आपका हो। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आप पूरा कब्जा, पूरा नियंत्रण ले और अपने लोगों से बातचीत करें। जो भी उनकी आत्मिक जरूरतें हैं परमेश्वर, इस वर्ड के द्वारा आज आप पूरा करें परमेश्वर। मैं इस समय आपके लोगों को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु आप लोगों को छुए और उनकी जिंदगी में आपका वचन अधिकाई से काम करने पाए और आपका वचन शत्रु छीनने ना पाए परमेश्वर। सारी रोकने उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा, आपका नियंत्रण आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं विश्वास करती हूँ कि इसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो ये है, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो क्या क्या होता है ना। परमेश्वर की महिमा अधूरी धन्यवाद के बिना। जब आप आगे वचन को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की महिमा धन्यवाद के बिना अधूरी है। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो ये है, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो क्या क्या होता है। आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी के अंदर जब आप धन्यवाद देते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत काम। जब मैं इस वचन को, वैसे मैंने सोचा था कुछ और वचन मैं प्रचार करूं, लेकिन जब परमेश्वर ने इसका प्रकाशन दिया तो ये बहुत अद्भुत था। और आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा
सोचा नहीं था कि इस तरह की चीजें भी हमारी जिंदगी के अंदर हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि हमारी समझ से परे परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। और उसको पहले से ही पता था कि हमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या वो चाहता है हमारे जीवन से हम करें। इसीलिए पहले से ही उसने अपने वचन में लिखकर हमें दे दिया कि हम ऐसा करें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो क्या क्या होता है। पहली बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका जब आप यहाँ पर 6 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था उनको क्या करते थे, देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन कहां से लाएं? हालेलुया। लिखा है, उसने ये बात उनसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हालेलुया। यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लेकर आए? और वहां पर भीड़ थोड़ी नहीं थी, बहुत सारे लोग थे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके पास खाना थोड़ा सा है और बहुत सारी भीड़ है, अचानक से लोग आ गए? पता नहीं आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बाइबल में ऐसा हुआ है। ये तो सिर्फ आश्चर्य कर्म के पीछे पीछे, यीशु मसीह के पीछे पीछे आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत अद्भुत अद्भुत कामों को करते थे और आज भी करते हैं। और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। लेकिन यीशु मसीह ने जब उन लोगों की ओर देखा तो उन पर तरस खाया। और जब आप और सुसमाचार में जाकर इसमें पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उन्होंने भीड़ को देखकर तरस खाया। लिखा है 6 पद में, उसने ये बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होगी। और लिखा है, उनमें से एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए तो भी पूरी ना होगी। उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए क्या होगा? यीशु ने उनसे कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह पर बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 के लगभग थी, तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके, लिखा है, तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांटी। मेरा जो विषय है वो क्या है? जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर लिखा है कि 5000 के लगभग तो सिर्फ पुरुष की संख्या लिखी है। स्त्री और बच्चों की तो गिनती ही नहीं होगी वहां पर कितनी है। और लिखा है कि एक छोटा सा लड़का है, छोटा सा बच्चा। आपको पता है छोटे बच्चे अपनी चीज किसी को देते नहीं है जल्दी से। इतनी बड़ी भीड़ में से एक छोटे से बच्चे ने, यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, 5 रोटी और 2 मछली।
जब इतने सारे लोग थे तो भीड़ में उसकी मम्मी ने उसको रोटी बांध कर दे दी होगी कि दोपहर होगी, रात होगी, कितना समय बीत जाएगा कुछ पता नहीं, तुम खा लेना, हो सकता है। उसके घर वालों ने उस छोटे बच्चे को खाना दे दिया। लेकिन इतनी सारी भीड़ है, किसी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ उस छोटे बच्चे के पास में 5 रोटी और 2 मछली है, और वो भी उसने यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। एक बात आपको बताना चाहती हूँ, आपको पता है जब उस बच्चे ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु मसीह के हाथ में दे दिया तो वो कम नहीं हुआ, आपको पता है वो बढ़ गया। आपकी जिंदगी के अंदर भी जब आप कुछ चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो वो चीजें कभी खत्म नहीं होगी आपकी जिंदगी के अंदर, वो बढ़ती चली जाएगी। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो आपकी जिंदगी के अंदर, मुझे नहीं पता ये किसके लिए था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहे तो आप सब चीजें परमेश्वर को सौंप दें, अपने हाथ में कुछ भी ना रखें। उस छोटे से बच्चे ने अपनी 2 मछली और 5 रोटी दे दी, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। लिखा है पुरुषों की संख्या 5000 के लगभग थी, तो महिलाओं और बच्चों का तो छोड़ ही दो, कितने होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ धन्यवाद दिया। क्या आप कभी भी जब आपके जीवन में ऐसा समय आता है कि लोग इतने सारे हों और आपको खिलाना हो, तो क्या कभी आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? यीशु मसीह की तरह आप उस समय धन्यवाद देते हैं उस भोजन के ऊपर कि परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। आपको पता है जब आप धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा कर देता है। जब आप धन्यवाद देना स्टार्ट करते हैं, आपको पता है इजरायली लोगों के जीवन में क्या कमी थी? उन्होंने अपने जीवन में जब से वो मिस्र से निकले थे, और आपको पता है लाल समुद्र भी उन्होंने पार कर लिया, सिर्फ लाल समुद्र पार करने के बाद एक बार उन्होंने धन्यवाद दिया, सिर्फ एक बार। उसके बाद तो परमेश्वर की महिमा करना, धन्यवाद देना भूल गए। क्या परमेश्वर इतने कामों को आपकी जिंदगी के अंदर करता है, वो डिजर्व नहीं करता क्या धन्यवाद देना? आपके जीवन में हो सकता है कठिनाई हो, परिस्थितियां विपरीत हो, तो क्या परमेश्वर डिजर्व नहीं करता कि वो आपका ये धन्यवाद बलिदान आप उसको चढ़ाए? धन्यवाद रूपी भेंट बलिदान के समान है, बाइबल ऐसा बताती है। आप उसको दें, क्या वो डिजर्व नहीं करता इसे? प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया होगा आज तक? और आप सोच कर देखिए अपनी लाइफ में, पूरी जिंदगी में आपने कितने बार धन्यवाद दिया होगा? पूरी लाइफ में आपने कितने बार प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया होगा? पूरी जिंदगी में आपने कितनी बार प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया होगा? हम सोचते हैं कि कई बार हम लोगों को देखकर सोचते हैं ना, ये तो बड़ा कंजूस है, इसके पास 1 रुपया नहीं निकलता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम कितने कंजूस हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने में, कि हमारे पास धन्यवाद का एक विषय नहीं है परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उपकार और बहुत सारे आश्चर्य कर्म जो गिने भी नहीं जा सकते। और ये क्या किसी आश्चर्य से कम है, आश्चर्य कर्म से कम है कि आप और मैं जीवित है। आज का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, हम सांस ले रहे हैं, ये भी तो आश्चर्य कर्म है। क्या मैं और आप उसको धन्यवाद देते हैं? हम भूल जाते हैं।
लेकिन कुछ कुछ आश्चर्य कर्मों में प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद नहीं दिया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? वैसा हो गया जब उन्होंने विश्वास किया तो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि चाहे तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां ऐसी हों जहां तुम्हें लगता हो कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, कहां से होगा? 5000 तो सिर्फ पुरुषों की संख्या है। परमेश्वर कहां से करेंगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। परमेश्वर यहां से हमें यही सिखाना चाहते हैं, सिर्फ उस समय भी जब तुम्हें लगे कि पॉसिबल नहीं है, तुम धन्यवाद देना, स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना और तुम्हारे लिए प्रबंध हो जाएगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और वो रोटी तोड़कर बांटना शुरू किया, 5 रोटी और 2 मछली सब जगह बट गई, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। और लिखा है यीशु ने लोगों को बैठा दिया और उस जगह बहुत घास थी। लिखा है लगभग 5000 के लगभग तो सिर्फ पुरुषों की संख्या थी। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। तब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे वे 12 टोकरियां थी। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं ना, धन्यवाद देना स्टार्ट कर दें, परमेश्वर की महिमा करना स्टार्ट कर दें धन्यवाद के साथ। हालेलुया। परमेश्वर को कोई भी बलिदान आपसे नहीं चाहिए, बड़े बड़े बलिदान, बड़े बड़े सैक्रिफाइस, या वो आपसे चीजें नहीं मांगता, आपसे खाने के लिए नहीं मांगता, आपसे कपड़े नहीं मांगता, आपसे पैसे नहीं मांगता। वो आपसे सिर्फ यही मांगता है कि आप आभारी रहें उसके, उसको धन्यवाद दें। सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, आपसे कुछ लिया क्या? परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप उसको धन्यवाद दें और धन्यवाद रूपी बलिदान उसको चढ़ाए। धन्यवाद उसके लिए भेंट रूपी बलिदान के समान है कि जैसे आप उसके लिए वेदी के ऊपर भेंट लेकर आ रहे हो, कि हम धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हो, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करे, अपनी हर कमी में, अपनी हर घटी में, जहां पर आपको लगता है सब इम्पॉसिबल है, वहां पर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जब आप धन्यवाद देंगे, अद्भुत काम होगा। हालेलुया। आश्चर्य कर्म होगा। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया मेरे लिए, ये प्रबंध कैसे हो गया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाते हैं, भले ही लोगों के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं हो सकती। आपके लिए असंभव हो सकता है इतने सारे लोगों को खिलाना कि 5000 के लगभग, जो सिर्फ पुरुषों की संख्या, और तो कोई गिनती ही नहीं है, जो बच्चे होंगे और महिलाएं होंगे उनकी कोई गिनती नहीं है। उसके बाद भी जब वो खाकर तृप्त हो गए तो 12 टोकरियां चेलों ने उठाई भरकर। हालेलुया।
क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर आश्चर्य कर्म करे? अगर आप चाहते हैं तो आज से ही, हो सकता है आपको असंभव नजर आ रहा हो, कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, आपको लग रहा है आपकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, आपको लग रहा होगा कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा, बस आखिरी कुछ चीजें बची होंगी, लेकिन वो सब कुछ आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो चीजें कभी भी खत्म नहीं होगी। उस छोटे बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह को सौंप दिया और वो खत्म नहीं हुआ। सब ने खाया और तृप्त हो गए और बचे हुए 12 टोकरियां चेलों ने उठाई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर वेस्ट नहीं बनाया है। अगर आप अपने मन में सोचते होंगे कि मैं क्यों हूं इस पृथ्वी के ऊपर, क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, क्या परमेश्वर ने अंधेरे में मुझे बना दिया, परमेश्वर ने अपना समय बर्बाद किया क्या मेरे ऊपर, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर कुछ भी चीजें व्यर्थ नहीं बनाता। पार्थिक आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको व्यर्थ में नहीं बनाया। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। आप ऐसे ही नहीं आ गए संसार में। कई बार आपने सवाल पूछा कि मैं क्यों हूं इस दुनिया में। अगर आप यहाँ पर हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो आपसे कहना चाहती हूँ, बाइबल ऐसा बताती है इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है वो विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। आपको भी परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया, अगर आप सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। कुछ भी वेस्ट नहीं है। यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं था, वेस्ट नहीं होने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको उठा लो, और 12 टोकरियां भरी चेलों ने और उठा ली। आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ भी वेस्ट नहीं बनाया। आपका जीवन वेस्ट नहीं है। आप इस पृथ्वी पर वेस्ट मटेरियल नहीं है। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। आपको एक उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर ने बनाया है, रचा है अपनी महिमा के लिए। बहुत सोच समझकर प्लानिंग करके परमेश्वर ने आपको बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि आप वेस्ट जाएं। कुछ भी वेस्ट नहीं बनाया उसने। जो कुछ भी बनाया बहुत सोच समझकर बनाया, प्लानिंग के साथ में बनाया, और आपको एक प्लानिंग के साथ में बनाया गया। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उस समय भी जब आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म करेगा और आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। जो भी आपकी जरूरत है, परमेश्वर उस जरूरत को पूरा करेगा। बजाय इसके कि आप इसके उसके पास जाकर व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करें, आप परमेश्वर के पास बैठकर धन्यवाद देना शुरू कर दें। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, एक आश्चर्य कर्म होगा आपकी जिंदगी के अंदर। आपकी हर एक घटी को परमेश्वर पूरा कर देगा। हालेलुया। और आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी कमी नहीं होगी। और एक बात, जो कुछ भी आपके पास है वो आप परमेश्वर को दे दें। जब आप परमेश्वर को दे देंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ भी चीजें खत्म नहीं होने देगा। चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी जरूरत की चीजें हो, आप सब कुछ परमेश्वर को दे दें। पार्थिक आपसे कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके जीवन का एक उद्देश्य है। आपको
वेस्ट नहीं बनाया परमेश्वर ने। आप वेस्ट मटेरियल नहीं है। और जितनी भी दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करती हैं ना, आपके माइंड के ऊपर, जो आपको ये बताती हैं कि आपका जीवन बेकार है, परमेश्वर आज उनको आपकी जिंदगी से हटाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर नया काम करेगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जो भी रास्ते आपकी जिंदगी के अंदर आज तक बंद थे, परमेश्वर आज से उन दरवाजों को खोल रहा। मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जानती हूँ। आज पहली बार शायद मैं आपसे बात कर रही हूँ, पहली बार, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। आप कैसे दिखते हैं और आपकी आदतें क्या हैं, आप जो भी हैं, आपको परमेश्वर ने बनाया। आपको परमेश्वर ने बनाया है। आप ये मत सोचिए आप कैसे हैं, क्यों बना दिए गए, क्यों व्यर्थ में मैं इस जीवन में आ गया, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं क्यों हूं। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा इन निराशाओं से। और कई बार आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं उन सारी चीजों को सोच सोच कर। परमेश्वर उन सारी चीजों से आज आपको बाहर निकालेगा। मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजों को पिछले दिनों आपने सहा है। बहुत सारी चीजों को आप सह चुके हैं। बहुत कुछ आपके जीवन में, बहुत सारी चीजें हुई हैं, आप टूटे हैं, बहुत चीजें हुई हैं जो मैं खुलकर नहीं बोलना चाहती, लेकिन परमेश्वर ने आपको संभाले रखा उन सभी चीजों में भी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ था और आज भी है। परमेश्वर ने आपके जीवन से एक उद्देश्य को रखा है, उस उद्देश्य को वो पूरा करेगा और आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। आपको परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है, आपको अपने राज्य के काम के लिए चुना है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके काम को करें। आपने बहुत सारी जॉब की, बहुत कुछ किया, लेकिन आपसे हुआ नहीं है। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आप उसकी दाद की बारी में काम करें। और जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता और चीजें नहीं कर पाता जो जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया। जब तक वो नहीं करेगा और चीजें कर ही नहीं पाएगा। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य से बुलाया है, एक उद्देश्य के लिए बनाया है जो वो चाहता है कि आपके द्वारा पूरा हो, और आप उस बुलाहट के लिए, उस कॉलिंग के लिए परफेक्ट है। परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लेकर आया। आप अपनी इच्छा से नहीं आए यहाँ पर, परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आए। और आज परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे उन निराशाओं से, उस डर से, उन डिप्रेशन वाली बातों से। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देंगे क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि धन्यवाद देने से क्या होता है। 5 रोटी और 2 मछली, वहां पर 5000 पुरुषों की संख्या थी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और तोड़ तोड़ कर लोगों को बांट दिया। और जब बांटना शुरू किया, सबको पर्याप्त हो गया और 12 टोकरियां बच भी गई। वेस्ट नहीं होने दिया कुछ भी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप धन्यवाद देना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। चाहे वो कैसी भी जरूरत क्यों ना होगी आपकी जिंदगी के अंदर, हर प्रकार की जरूरत को परमेश्वर आपकी पूरा करेगा।
किसी भी चीज की कमी नहीं होगी आपको। और जो कुछ थोड़ा भी है आपके पास वो परमेश्वर को दे दे। जब आप उसको देंगे तो वो कम नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा आपकी जिंदगी में और आश्चर्य कर्म होगा आपके जीवन में। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देंगे अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। हम कितनी बार जब हमारा कोई काम करता है तो हम धन्यवाद देते हैं उसको। कुछ लोग नहीं देते होंगे, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती होगी कि थोड़ा सा भी कोई कुछ काम कर देता है किसी का तो हम बड़ा धन्यवाद देते हैं उसको। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ करता है, हम उसको भूल जाते हैं। हम उसको एक बार भी धन्यवाद नहीं देते, बल्कि हम उसी की बनाई हुई चीजों पर सवाल उठाते हैं। प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, मेरे पास खाने को नहीं है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। हम उसी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। सब कुछ छोड़कर जो कुछ भी आपके पास है आप उसके लिए धन्यवाद दें। जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे आपकी परिस्थितियां बदलना स्टार्ट हो जाएंगी, आश्चर्य कर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। वो चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी जो कभी नहीं हुई आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी वो चीजें होंगी। मिरेकल होगा। हालेलुया। अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर धन्यवाद दिया, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ कि 5000 सिर्फ पुरुषों की संख्या थी और महिलाओं की वहां पर लिखी नहीं है। उन सबको खाने के बाद भी 12 टोकरियां बच गई। इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। जब यहाँ पर धन्यवाद देने से ये हो सकता है तो आपकी जिंदगी में धन्यवाद देने से क्या कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा, लेकिन आप उसे धन्यवाद दें। उसके उपकार को कभी ना भूलिए जो उसने आपके जीवन के लिए किया। क्या परमेश्वर धन्यवाद के योग्य नहीं है? वो धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको धन्यवाद दें। और आपको पता है, एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। ये मत सोचिएगा सिस्टर आप इतना जोर देकर क्यों बोल रहे हो ये बात। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ रही हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू जीसस। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अब क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आप पूरा ना करें? ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसे धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। पहली बात मैंने बताया, जब आप उसको धन्यवाद देंगे आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। चाहे आपके जीवन में किसी भी बात की कमी होगी, परमेश्वर उस कमी को, उस घटी को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। और जो कुछ भी आपके पास है आप उसको दे दें, वो कभी खत्म नहीं होगा, बना रहेगा आपकी जिंदगी के अंदर हर चीज जो आप उसे देंगे। और दूसरी बात ये कि धन्यवाद देना, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे धन्यवाद दें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसको धन्यवाद दें। क्या आप नहीं चाहते कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करें? हालेलुया। जब हम परमेश्वर की जो सिखाई हुई प्रार्थना है उसको करते हैं, उसमें लिखा है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो उसकी इच्छा क्या है कि आप उसे धन्यवाद दें। आप उसको धन्यवाद देना बंद ना करें, आप उसको धन्यवाद दें। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:18 में, हर बात में उसको धन्यवाद दो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम उसे धन्यवाद दो। मैं और आप उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें? जब आप धन्यवाद देंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और जब पहले मैंने आपको बताया, जब आप धन्यवाद देंगे तो आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी, आप परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा कर रहे होंगे। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म भी हो रहा होगा। हालेलुया। एक मनुष्य को और क्या चाहिए? कुछ लोग तो बंगला, गाड़ी, पैसा, इन सबके पीछे ही भागते रहते हैं। उन्हें बस यही चाहिए होता है और जिंदगी में उनको कुछ नहीं चाहिए होता, बस यही चाहिए होता, पैसा, धन, दौलत, बस ये सब चीजें मिल जाएं और आत्मिक जीवन कहीं भी जाए। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, जिसने आपको बनाया है उसकी भी कुछ इच्छा है आपके जीवन से। वो भी कुछ चाहता है, वो भी कुछ चाहता है आपसे कि आप करें। सिर्फ जिंदगी भर वो ही करता रहे, प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, पूरी लिस्ट थमा दो उसके हाथ में। उसको भी तो कुछ चाहिए। तो क्या आपसे धन्यवाद देते नहीं बनता? आप उसको धन्यवाद नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा वर्ड है, एकदम से बहुत कठिन शब्द, आप बोल ही नहीं पाओगे, इतना भारी शब्द है। हो सकता है आपके लिए बहुत भारी शब्द हो, आप धन्यवाद दे नहीं पाते परमेश्वर को, इतना बड़ा वर्ड है वो। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहता है? मेरी इच्छा यही है कि तुम धन्यवाद दो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको धन्यवाद दें। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, हम जानते हैं कि लाजर के विषय में हम लोग जानते हैं, लाजर की मृत्यु हो गई थी और जब प्रभु यीशु मसीह को खबर भिजवाई तो प्रभु यीशु मसीह जहां पर रुके हुए थे वहां पर 2 दिन और रुक गए और लाजर की मृत्यु हो गई। और हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लाजर की मृत्यु हो गई है, आओ हम चलते हैं, तब लिखा है 13 पद में, 11 यूहन्ना 11 उसका 13 पद में, यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। मैं आपके लिए 11 पद से पढ़ रही हूँ। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वे सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ दिकामुस, आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिकामुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। क्या क्या बोलते हैं चेले। हालेलुया।
इस समय पर परमेश्वर का आत्मा इनके ऊपर नहीं उतरा था तो कुछ भी बोल देते थे। परमेश्वर का आत्मा आपको वही बातें बुलवाएगा जो वो चाहता है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति बेकार होता है, ऐसा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होगा वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर ही बोलेगा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमसे बातें करवाता है। यहाँ पर क्या बोला, सॉरी माफ करिएगा। तब थोमा ने बोला, आओ हम भी यीशु मसीह के साथ चले मरने के लिए। लाजर तो मर चुका था, यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गए थे। अब यीशु मसीह ने कहा हम चलते हैं, क्योंकि लाजर सो गया है। फिर बाद में यीशु मसीह ने सब कुछ बता दिया कि वो मर चुका है। हालेलुया। आप जानते हैं ना यीशु मसीह कौन है? जो मुर्दों को भी जीवित कर सकता है, जिसमें पुनरुत्थान की सामर्थ है, जो मरकर भी जीवित हो चुका, जो आज भी हमारे साथ है और इस समय भी हमारे बीच में काम कर रहा। हालेलुया। और वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है वहां 17 पद में आपके लिए पढ़ रही हूं। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन बीत गए। अब आप सोचिए थोमा को कैसा लग रहा होगा। हालेलुया। थोमा तो यही सोच रहा होगा, अब तो मरे, अब तो हम मरे, अब तो हम गए, अब तो हम मरे। जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो हम ऐसा ही सोचते हैं, अब तो हम गए, अब तो हम मरे, अब तो प्रभु हमें भी मरवा के छोड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में लाके फंसा दिया है, अब तो हम भी गए और प्रभु भी गए। हम भूल जाते हैं उसकी सामर्थ को कि वो क्या कुछ कर सकता है हमारे लिए। वो आपको भी बचा सकता है और अपने आप को भी। वो स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर थोमा की हालत आप बेहतर जानते होंगे क्या हो रही होगी। लिखा है वहां पहुंचे हुए, जब वो पहुंचे तो पता चला 4 दिन हो गए हैं लाजर को कब्र के अंदर रखे हुए। और आप जानते हैं कि 4 दिन से जो बॉडी कब्र के अंदर रखी है उसके अंदर से कितनी स्मेल आ रही होगी, बॉडी सड़ भी गई होगी। फिर लिखा है 18 पद में, 11 का 18, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 का 18। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर उन्हें शांति देने आए। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने के लिए गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो ऐसा ना होता। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि लाजर की तबीयत खराब है, लाजर बीमार है, लेकिन फिर भी वो 2 दिन और रुक गए। और जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि लाजर की मृत्यु हो गई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ अब चलते हैं हम। परमेश्वर को क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं और आप नहीं सिखा सकते कभी। वो अगर चाहते, अगर समय आ गया होता तो जिस दिन लाजर बीमार था उठकर उसी समय चले जाते, लेकिन समय नहीं आया था। याद रखिए, समय से पहले आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं करवा सकते, चाहे आप कुछ भी कर ले। मरियम तो अपने घर में थी। मार्था यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी, यदि तू यहाँ होता
तो मेरा जो भाई है वो कभी भी ना मरता। लिखा है 22 पद में, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ परमेश्वर से तू मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। लिखा है मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा 23 पद में, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। उसने सोचा पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय के लिए कहा था। आपको पता है कुछ चीजें प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेगा, तुरंत होने के लिए आपको भरोसा नहीं होगा। आपको लगेगा भविष्य की बातें हैं, भविष्य में ऐसा होगा। और कुछ चीजें परमेश्वर भविष्य के लिए कहेगा, आपको लगेगा तुरंत हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी, पर ऐसा नहीं होगा। आपको पता है परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। वो जब लिखा है ना, मैं जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा, जिस पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। वो जब चाहेगा अपने काम को करेगा, जब उसका समय होगा आपकी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा। तब तक आप सिर्फ इंतजार करें और धन्यवाद दें परमेश्वर को। लिखा है 25 पद में, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वे यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, जीवित हो जाएगा। अगर मर भी गया फिर से जिंदा हो जाएगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह ही है। लिखा है जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। मुझ पर विश्वास लिखा है, उसने उससे कहा हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। ये कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यीशु ने अभी गांव में नहीं पहुंचे थे, परंतु उसी स्थान में जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ करके बाहर गई है, समझे कि वे कब्र के ऊपर रोने के लिए गई है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। दोनों बहनों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह अगर यहाँ होते तो ऐसा नहीं होता। हालेलुया। वो जानती थी परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या कुछ कर सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह पिता में है और पिता पुत्र में है। त्रिएक परमेश्वर, तीनों एक ही है। हालेलुया। जब मरियम वहां पहुंची तब यीशु तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिरी, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही व्याकुल और उदास हुआ और उससे कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उसने उनसे कहा कि हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह है जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि वह मनुष्य ना मरता? अब इतना अद्भुत काम परमेश्वर ने इन लोगों के बीच में किया। जो व्यक्ति मर गया, 4 दिन हो गए, आपने देखा कितना अद्भुत है। उसकी बहन पहले मार्था आकर प्रभु यीशु मसीह को कहती है, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मरियम भी आकर ठीक वैसा ही बोलती है।
लिखा है 38 पद में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको देखकर व्याकुल हुए और रोए भी, और उस जगह पर गए जहां पर लाजर को रखा था। और अब यहाँ पर क्या होता है हम देखते हैं। यीशु मन में बहुत उदास होकर कब्र पर आया, और एक गुफा थी, वहां पर एक गुफा थी, उस पर पत्थर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर को हटा दो। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की लिखा, उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहा, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी के अंदर अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जो मर चुकी है, यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। ये जो जीवन आईडी से जुड़े हुए जीवन दिया, आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। मैं नहीं जानती कि आपके क्या परिस्थिति, क्या हालात है, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। परमेश्वर आपके हालात को बदल देंगे अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। क्या था मेरा विषय? जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो क्या होता? प्रभु यीशु मसीह ने उस 4 दिन के मरे हुए लाजर के ऊपर से पत्थर हटवा दिया और कहा, स्वर्ग की ओर देखकर, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है, लेकिन इस कारण क्योंकि लोग तुझ पर विश्वास करें। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है और तूने मेरी सुन ली। लिखा है, मैं जानता हूं तू मेरी सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ मेरे पास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। मेरा विषय क्या है? जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो क्या होता है? पहली बात मैंने आपको बताया था कि जब आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। आपकी जिंदगी के अंदर जिस भी बात की कमी होगी, परमेश्वर उसको पूरा कर देगा। दूसरी बात मैंने बताया था, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो मतलब आप उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जो परमेश्वर आपसे चाहता है आप वो कर रहे हैं, आप उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तीसरी बात क्या है? अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी चीजें हैं जो मर चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। लाजर मर चुका था, किसी काम का नहीं था, लास्ट मर चुका था, खत्म हो गया था, डेड हो चुका था, डेड। मगर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर कहा, पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। और आपको पता है एक आश्चर्य कर्म हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने एक आवाज लगाई। लिखा है,
यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, कब्र से निकला। और बाइबल इस बात को बताती है, जो मर गया था, कफन से लिपटा हुआ था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, निकल आया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मुर्दा भी कब्र से निकल आएगा। हालेलुया। जो मर गया था, 4 दिन से कब्र के अंदर था, वो क्या हो गया? एक शब्द से, उसके एक शब्द से लाजर बाहर निकला, और वो बंधा हुआ है और बाहर निकल कर आ रहा है। लिखा है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह गोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। क्या वो परमेश्वर जो मरे हुए लाजर को 4 दिन से जो मरा हुआ था जिंदा कर सकता है? क्या आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता? क्या आपके हालात बदल नहीं सकता? क्या उसमें इतनी सामर्थ नहीं है अभी कि वो आपके जीवन में कुछ बड़ा कर सके? क्या वो आपके भविष्य को नहीं बदल सकता? क्या वो आपकी मरी हुई परिस्थितियों से आपको बाहर नहीं निकाल सकता? वो आज भी आश्चर्य कर्म करता है। लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने एक बार आवाज दी, वो बाहर आ गया। जब आप धन्यवाद देंगे परमेश्वर को और आप अपनी परिस्थिति से बात करेंगे, उसे आपकी जिंदगी से जाना ही होगा। अगर आप किसी मुर्दे को भी बोलेंगे ना, बाहर आ जा कब्र से, वो भी बाहर आ जाएगा। आप परमेश्वर को धन्यवाद तो दें। ऐसी घड़ी में जब लाजर मर गया था, 4 दिन से कब्र के अंदर था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह व्याकुल भी हुए मरियम और मार्था की स्थिति को देखकर प्रभु यीशु मसीह उदास भी हुए, रोए भी। ऐसे दुख के समय में भी प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर को ना भूलें, हम धन्यवाद दें उसको। क्या मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ऐसे समय में भी, जब आपको लगता है सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ हो ही नहीं सकता, सब खत्म हो गया? जब आप फैसला लेंगे, आप धन्यवाद देंगे परमेश्वर को, बड़ा आश्चर्य कर्म होगा, बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म होगा। जो चीजें आपको लगेंगी खत्म हो गई, उन्हें फिर से परमेश्वर रिक्रिएट कर देगा, फिर से बना देगा। वो क्रिएट करने वाला परमेश्वर है। फिर से पुनरुत्थान हो जाएगा उन सब चीजों का जो आपकी जिंदगी के अंदर खत्म हो गई। रिस्टोर कर देगा सब कुछ, सब चीजें वापस दे देगा आपको जो खत्म हो गई आपकी जिंदगी के अंदर। बस वो आपसे यही चाहता है, आप धन्यवाद दें। कितने लोग हैं आज जो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? क्या मैं देख सकती हूँ कितने लोग हैं? कमेंट में टाइप करिए कितने लोग हैं
जो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे आज से? जल्दी जल्दी टाइप करिए, मैं देखना चाहती हूँ। कमेंट में टाइप करिए कितने लोग हैं जो आज फैसला लेंगे कि मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा या धन्यवाद दूंगी। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जल्दी से टाइप करिए कितने लोग हैं जो परमेश्वर को आज धन्यवाद देना शुरू करेंगे आज से। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म करेगा अगर आज से आप ये फैसला लेते हैं कि आप हर परिस्थिति, हर हालात में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म करना बंद नहीं करेगा। जब आप उसे धन्यवाद देना शुरू करेंगे, आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपका सब कुछ बदल जाएगा। कुछ भी सेम नहीं रहेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर धन्यवाद दिया, कब्र में से लाजर को एक आवाज दी, प्रभु यीशु मसीह ने, वो बाहर आ गया। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपनी परिस्थिति से कहेंगे चली जा तो वो चली जाएगी, मुर्दों से कहेंगे जीवित हो जा तो जीवित हो जाएंगे। जो कुछ भी आप कहेंगे धन्यवाद देने के बाद वो हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर मरी हुई परिस्थितियों को, जो मर चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, चाहे वो शरीर का कोई भी अंग हो, खत्म हो चुका है। आप धन्यवाद दें परमेश्वर को। परमेश्वर फिर से पुनरुत्थान कर देगा उन चीजों का, फिर से जीवित हो जाएंगी वो सब चीजें। शरीर का कोई अंग मर गया है, परमेश्वर को धन्यवाद दो, जीवित हो जाएगा। हालेलुया। अद्भुत मिरेकल होगा आपकी जिंदगी के अंदर, अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा, अद्भुत काम होगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया तो आश्चर्य कर्म हुआ। जब आप धन्यवाद देंगे तो क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं और आप उसके बेटे बेटियां, हम उससे अलग नहीं हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। वो हम में है और हम उसके अंदर है। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार, आपको पता है जब ये बात मैंने पढ़ी ना तो मैं बहुत देर तक परमेश्वर को धन्यवाद देती रही, बहुत देर तक। कुछ बातें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, नहीं तो बहुत सारे पॉइंट है ऐसे तो सच में आप समय बीत जाएगा लेकिन खत्म भी नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत जरूरी बातें बता रही हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25 पद में देखिए क्या लिखा है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों के ऊपर प्रकट किया। आपको पता है जब ये वचन मैंने पढ़ा ना, वो उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया पूरी तरह, कि जो चीजें परमेश्वर ने हमें दी है हम उनको बड़ा इजी मतलब बहुत हल्का से समझते हैं कि जैसे ये कुछ है ही नहीं। लेकिन वो बातें परमेश्वर ने हर किसी के ऊपर ओपन नहीं की है। वो बातें परमेश्वर ने लिखा है ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा। जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, उन लोगों से परमेश्वर ने अपनी बातों को छिपा कर रखा है। उन्हें पता ही नहीं है परमेश्वर की बातें, और मुझ पर और आपके ऊपर प्रकट किया। लिखा है बाइबल के अंदर, उसने जगत के मूर्खों में से मुझे और आपको चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, आपको पता है
मैं परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद देने लगी कि परमेश्वर आपका धन्यवाद। मैं तो हमेशा ये बोलती थी प्रभु कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन लिखा है ज्ञानियों और समझदारों से परमेश्वर ने उन बातों को छुपा कर रखा, लेकिन बालकों के ऊपर प्रकट किया। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपना पुत्र और पुत्री समझकर मुझ पर ये बातों को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपनी बातों को हर किसी को नहीं बताया, मुझे और आपको फ्री में मिल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी बहुत कीमत है। उसकी कीमत को आप खोए ना। ये बहुत कीमती है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। स्वर्ग राज्य की बातें और वो बातें जो आत्मिक है, हमें क्या पता थी? वो बातें जो अंधकार की है, क्या मुझे और आपको पता थी? परमेश्वर ने ये बातें मुझ पर और आपके ऊपर प्रकट करी। लिखा है उसने ज्ञानियों और समझदारों के ऊपर ये बातें प्रकट नहीं करी, उनसे छिपा कर रखी है, मेरे और आपके ऊपर प्रकट करी। उसने इस बात के लिए परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद किया। जो कुछ परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट किया है ना, अपनी बातें, उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ये वो ज्ञान नहीं है जो आपको संसार में बांट दिया गया। ये आत्मिक ज्ञान है जो आपको कहीं नहीं मिला। आपने दर दर की ठोकरें खाई, बहुत कुछ सहा अपनी जिंदगी के अंदर, तब जाकर परमेश्वर ने अपने आप को आपके ऊपर प्रकट किया और अपनी बातों को, अपनी आत्मिक बातों को और उन सब बातों को आपके ऊपर प्रकट किया जो इतनी कीमती है, जो पैसे देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। वो बातें परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट करी। लिखा है ना कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और भेद की बातें बताऊंगा। वो रहस्यमयी बातें, स्वर्गीय बातें परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर प्रकट करी। आत्मिक जगत की बातें जो बहुत रहस्यमयी है, जो परमेश्वर ने 12 चेलों के ऊपर प्रकट करी थी, जो भविष्य वक्ताओं के ऊपर प्रकट करी थी, वो बातें मुझ पर और आप पर अपने वचन के द्वारा प्रकट करी। हमें उद्धार दिया, हमारा जीवन बदला। ये सांसारिक बातें नहीं है। आप उसको लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको ये दे दिया, फ्री में दे दिया। उसकी कीमत को समझे कि वो कितना कीमती है जो आपको मिला है। वो हर किसी को नहीं मिला। ज्ञानी और समझदारों को तो पता भी नहीं है परमेश्वर कौन है। हालेलुया। सिर्फ मुझ पर और आपके ऊपर प्रकट है वो बातें। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। कुलुसियों और उसका 3 वचन, कुलुसियों 3:15 में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष 15 मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर की शांति बनी रहे, तो आप उसको धन्यवाद दें। मैं चाहती तो बहुत सारे पॉइंट आपको बता सकती हूँ धन्यवाद के बारे में। भजन संहिता में दाऊद ने बहुत जगहों पर धन्यवाद दिया। पूरी बाइबल भरी हुई है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रही हूं। कुछ ही बातें मैंने बताई। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में शांति बनी रहे, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद ना करें। आप उसको धन्यवाद दें, आप उसको धन्यवाद देते रहे, धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद देना कभी बंद ना करें।
और जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू जीसस। सिखाना मादाला रखदारा बादाला रखदारा बादाला। फिलिपियों 4:4 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिलिपियों 4:6 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। उसको धन्यवाद दें। जब मैं और आपको पता है कई बार हमारे जीवन में निराशाएं आती हैं, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। लेकिन लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दो। जैसे ही आप उसको धन्यवाद देना शुरू करेंगे, आपके जीवन से वो चिंताएं चली जाएंगी अपने आप ही। और आप उसको धन्यवाद दें और अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख लाएं। जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना निवेदनों को लेकर आते हैं, तो धन्यवाद के साथ लेकर आए। परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाओं को रखें और धन्यवाद का बलिदान उसे चढ़ाएं। हालेलुया। परमेश्वर जानता है सारी चीजें आपके जीवन के लिए क्या जरूरी है, और वो आपको देना भी चाहता है। लेकिन कुछ चीजें वो हमसे भी चाहता है कि हम करें। जो कुछ भी बनाया परमेश्वर ने बनाया, जो कुछ भी दिया उसने दिया। लेकिन कई बार हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चिंताएं आती हैं और उस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। जब मैं और आप उसको धन्यवाद देंगे, अपने आप चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन परंतु हर बात में उस अपने निवेदनों को, प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ लेकर आओ। जब भी आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना निवेदनों को दो और किसी भी बात की चिंता मत करो। आपके जीवन से जब आप धन्यवाद देंगे, चिंताएं गायब हो जाएंगी, हट जाएंगी। और एक बात वचन को पढ़ना चाहती हूँ जल्दी से, फिर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। लूका रचित सुसमाचार और उसका 17, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 17 अध्याय और उसका 11 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु नासरी, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया। और लिखा है तब उनमें से एक ये कहकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सांवरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है या कुछ भी परमेश्वर आपके लिए करता है आश्चर्य कर्म, आप उसको धन्यवाद दें। जब आप
धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर में वो सारी चीज़ें आपके जीवन में बनी रहेंगी हमेशा के लिए। क्योंकि लिखा है ना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इस पर यीशु ने कहा 10 के 10 शुद्ध ना हुए थे, लेकिन सिर्फ एक ही आया। क्या उस परदेसी को छोड़ो और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, महिमा उसी की है। चाहे आप कितने ही बड़े बड़े परमेश्वर के दास और दासियों के सामने खड़े हो जाओ, महिमा उसी की है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप परमेश्वर के दास और दासियों का आदर ना करो, करना चाहिए, आप करो, लेकिन महिमा परमेश्वर की है। महिमा परमेश्वर को ही देनी है। किया किसने? मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगी, लेकिन करेगा कौन? चंगा आपको प्रभु यीशु मसीह। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए जो कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर होता है, जो भी आश्चर्य कर्म, जो भी गवाही आपकी जिंदगी के अंदर होते हैं, आप उसको महिमा दो, आप उसको धन्यवाद दो। हालेलुया। तब आपको पता है, ये कोढ़ी जो चंगा हुआ, एक ही व्यक्ति आया धन्यवाद देने के लिए, और बाकियों में से कोई नहीं आया, चंगाई पाकर भाग गए। तो क्या उनकी चंगाई बनी रही होगी? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के इतने से उपकार के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते, उसके साथ विश्वास योग्य नहीं रह सकते, तो बड़ी बातों के लिए परमेश्वर भी क्या भरोसा करेगा आपके ऊपर। इसीलिए जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है, उसके लिए क्या करें? धन्यवाद करें। पहली बात मैंने बताया कि जब मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो वो मेरी और आपकी हर आवश्यकता को पूरा करता है, चाहे वो कैसी भी जरूरत क्यों ना हो, और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। और जो कुछ भी आपके पास है, आप उसको दें, ताकि वो जीवन भर आपकी जिंदगी के अंदर सारी चीजें कभी खत्म ना हो, बढ़ती चली जाएं, आशीषित हों। और दूसरी बात मैंने बताया कि जब मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उसको बदलना ही होगा। और जहां आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं होने वाला, जब आप धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जब आप धन्यवाद देंगे तो मुर्दा भी जीवित हो जाएगा। जैसे लाजर प्रभु यीशु मसीह ने एक बार धन्यवाद दिया और लाजर को एक आवाज लगाई, बाहर आ गया। आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप धन्यवाद दें, परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। चाहे आपके जीवन में मरी हुई सी दशा हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, फिर से सब चीजें जीवित हो जाएंगी। क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में है, और वो सब कुछ फिर से बना सकता है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर खत्म हो गया, आप धन्यवाद दें, परमेश्वर सब चीजों को फिर से बना देगा आपकी जिंदगी के अंदर। तीसरी बात मैंने बताया, ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको धन्यवाद दें। और उसके बाद मैंने बताया, जो बातें परमेश्वर ने ज्ञानियों से, बुद्धिमानों से छिपा कर रखी, वो बातें मुझ पर और आप पर प्रकट करी, उद्धार की बातें, स्वर्ग की बातें, उसके लिए परमेश्वर को आप क्या करें? धन्यवाद दें। वो बातें मुझ पर और आप पर प्रकट करी जिसके हम लायक भी नहीं थे, तो उस बात के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके बाद मैंने बताया, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें ताकि आपके जीवन में शांति बनी रहे, आपकी शांति आपसे कोई ना छीन पाए। आप धन्यवाद दें परमेश्वर को। जब आपके जीवन में चिंताएं आ जाएं, आपको लगे कुछ नहीं होगा, बहुत सारी चिंताएं हैं आपकी जिंदगी के अंदर, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, वो चिंताएं भी चली जाएंगी। अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए।
आप उसको धन्यवाद दें। पहले चिंता को मत लाइए अपने जीवन में। अगर चिंता आ भी रही है तो सिर्फ धन्यवाद को लेकर आइए और परमेश्वर के सामने अपनी क्या करें, प्रार्थनाओं निवेदनों को रखें और परमेश्वर आपके जीवन में सारी चिंताओं को हटा देगा, उन प्रार्थनाओं के जवाब को देगा। और फिर आखिरी में मैंने एक बात को बताया, जो कुछ भी, हालेलुया, जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है, चाहे वो चंगाई दी है, चाहे कुछ भी आपको दिया है परमेश्वर ने, आप उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, आभारी रहें उसके। हालेलुया। क्योंकि आपने अपनी सामर्थ्य से नहीं पाया होगा। चंगाई क्या आप अपनी सामर्थ्य से पालेंगे? मुर्दे को क्या आप अपनी सामर्थ्य से जीवित कर लेंगे? जो असंभव काम और जो संभव भी हैं आपसे, उनके लिए भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर एक चीज के लिए आप परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें। तब परमेश्वर भी आपकी जिंदगी के अंदर आश्चर्यक्रम करता रहेगा, अद्भुत काम करता रहेगा और आपको संभाले रहेगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत 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 आशीष दे, ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सब आज से धन्यवाद देना शुरू करेंगे, क्योंकि धन्यवाद जब आप परमेश्वर को देते हैं तो आप अद्भुत रीति से अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने का मौका दे रहे और परमेश्वर आपके जीवन में और ज्यादा काम करेंगे। हालेलुया। आप हर बात में उसके आभारी रहें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे, वो आपका नौकर नहीं है। आप उसके आभारी रहकर अपने जीवन में उसके कामों का लाभ उठाएं। आपके लिए सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह ने रखी है, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो सांसारिक हो, सब आशीषें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए रखी है। लेकिन क्या वो एक धन्यवाद भी डिजर्व नहीं करता? वो डिजर्व करता है। आप उसकी महिमा करें, आप उसको धन्यवाद दें और परमेश्वर आपके जीवन में और कामों को करेंगे। हालेलुया। सो आइए इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस। सिखा नामा डाला रखा तारा। और मैं चाहती हूँ आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी, जब मैं इस वीडियो को शेयर कर दूं तब आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी यहाँ पर शेयर जरूर करिएगा। मैं पर्सनली भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी और इस समय भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। कि खाना माश खेरे बेदेरी खालारा बादाला रखा तारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखे ने बेदेरी खालारा बाश खेरी आला रखा तारा। इसी समय परमेश्वर पिता प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एक जन के लिए, खासकर प्रभु जी ब्रदर पार्थिक के लिए। परमेश्वर जितनी भी निराशाओं की दुष्टात्मा इनके जीवन में काम करती है, हर एक निराशा को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। निकल जाओ इसी समय यीशु के नाम से। हर एक सुसाइडल स्पिरिट को मैं इनकी जिंदगी से डांटती हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर इनके जीवन का एक उद्देश्य है, आपने इनको चुना है अपने राज्य के लिए। कोई भी बातें इन्हें परेशान ना करने पाए। मैं इनको आपके लहू में छिपाती हूँ प्रभु और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने इन्हें चुना है अपनी महिमा के लिए। मैं इनको ब्लेस करती हूँ और आपके लहू में छिपाती हूँ। इस समय परमेश्वर सिस्टर दीपिका को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आपके हालातों को बदलने वाले हैं यीशु मसीह। आप बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाले हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सामर्थी हैं परमेश्वर। प्रभु अपनी बेटी को आप छू रहे हैं परमेश्वर, और इस समय जो कुछ भी आपकी बेटी ने धन्यवाद देकर आपसे मांगा है प्रभु, आप वो करने वाले हैं इसी समय। थैंक यू जीसस। सिखा नामा डाला रखा तारा। परमेश्वर जो शब्द आपकी बेटी ने बोले परमेश्वर, वो शब्द आपने सुने हैं इसी समय परमेश्वर। और प्रभु जी आप उनकी जिंदगी के अंदर वो काम करने वाले हैं जो भी उन्होंने धन्यवाद देकर आपसे मांगा है प्रभु, इसी समय परमेश्वर पिता। प्रभु आप कह रहे हैं कि उस बात को मैं पूरा करने वाला हूं। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु इस समय श्रद्धामी को भी परमेश्वर पिता। प्रभु बहुत
बड़े छुटकारे को परमेश्वर आप इनकी जिंदगी के अंदर लेकर आ रहे हैं इसी समय पिता। थैंक यू जीसस। सिखाना मादाला रखा तारा, एक बड़ा छुटकारा परमेश्वर इनकी जिंदगी के अंदर इसी समय होने वाला है। इनके परिवार में एक बड़ा छुटकारा होने वाला है इसी समय, राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। प्रभु इस समय लोगों को छूइए इसी समय पिता परमेश्वर, आप इन्हें आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता, ब्लेस करती हूँ प्रभु। इनके हालात बदल जाएं, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं और ये आपको धन्यवाद देना बंद ना करें प्रभु। पिता ये इजरायलियों की तरह ना बने परमेश्वर, स्वार्थी ना बने प्रभु। ये आपको धन्यवाद देने वाले बन जाएं यीशु के नाम से, ये आपको धन्यवाद देने वाले बन जाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और इनके जीवन में वो स्वर्गीय आशीषें कभी खत्म ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं इन्हें आशीष देती हूँ। आपका वचन कहता है तू जिसे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। इस समय जितने भी लोग हैं प्रभु, उनको और उनके घराने को मैं आशीष देती हूँ और आपके लहू में छिपाती हूँ, ब्लेस करती हूँ पिता। आप इनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ और सारी अंधकार की शक्तियों को बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से और निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। निकल जाओ इसी समय यीशु मसीह के नाम से पिता। एक एक जन को मैं आशीष देती हूँ और आपके लहू में छिपाती हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।